पीक उससे करीब करीब दुगुना ऊंचा है। यहाँ से और विशेषकर इसके पूर्वी ओर से दिखने वाला दृश्य लाजवाब है। हमारे इस ट्रैक पर हमारी कुछ और पर्यटकों से भी मुलाकात हुई और उन्होंने ऊपर पहुंचने के बारे में हमें टिप्स भी दिए। फिर हम ट्रैक पर आगे चल पड़े संजय के साथ, जो आज के लिए हमारा गाइड था। आप में से जो भी ट्रैक जाना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये चढ़ाई काफी कठिन है। नेशनल पार्क के मुख्य द्वार से लेकर यहाँ आने के लिए हमें 3.5 घंटे से भी ज्यादा समय लग गया, लेकिन इसमें हमारी मदद संजय ने की। उसने हमें लगातार प्रेरित किया और आगे बढ़ने में सहायता की। हमने अभी चाय का ब्रेक लिया है, इससे हमें आगे बढ़ने के लिए एनर्जी मिल गई है। लेकिन एक बात तो आपको जरूर बताना चाहूंगा, जब आप सैडल पीक पर पहुंच जाएंगे तो आपके बहाए हुए पसीने का एक एक बूंद आपको लगेगा कि वो तो कुछ भी नहीं था, मजा इतना आया। देखिए तो उत्तरी अंडमान के इस बेहतरीन दृश्य को। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम स्वर्ग पहुंच गए हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि हम अभी रिचीज आर्किपेलागो तो गए ही नहीं। 2 द्वीपों के इस समूह की वजह से अंडमान दुनिया के बेहतरीन डाइविंग डेस्टिनेशन और लेजर हॉलिडे स्पॉट के रूप में मशहूर हो गया है। डेक पर चल रही इस गतिविधि से हम जान सकते हैं कि जेटी अब थोड़ी दूर पर है, जैसे कि 200 मीटर। और हैवलॉक में कुछ खास बात तो जरूर है। अंडमान के सभी द्वीपों में से इस द्वीप की बात कुछ और ही है। बीचेस की वजह से, या हो सकता है या इसके हैवलॉक जैसे रोमानी अंग्रेजी नाम की वजह से, इसके बीचेस के परंपरागत भारतीय नामों की वजह से, जैसे कि राधानगर, जैसे पुराने ब्रिटिश कल्चर और नए भारतीय संस्कृति का एक अपूर्व मिलन। इस द्वीप पर कई अच्छे होटल्स भी हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी के होटल्स, लग्जरी होटल्स। अब तक तो हम इन वन विभाग के रेस्ट हाउसेज में रहते आए हैं, अब हैवलॉक के इन होटलों का भी अनुभव कर लेते हैं। अगले 2 दिनों में बहुत ही मजा आने वाला है। और अगर आप लकी रहे तो एक आध हाथी के साथ तैरने का मौका भी आपको मिल सकता है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में अपने आप को यहाँ आप पाते हैं, जहाँ समय की रफ्तार धीमी हो जाती और मछलियाँ, पहले तो लगता है कि वो आपसे डर जाएंगी, लेकिन वो तो किसी पुराने दोस्त की तरह आपसे मिलती हैं। और जब आप उनके पास तैरते हैं तो वो भी आपके पास तैरती हैं। क्या मजेदार अनुभव है ये। मैं तो एक और बार पानी के अंदर जा रहा हूँ। हैवलॉक का सबसे लोकप्रिय स्नॉर्कलिंग और डाइविंग स्थान है एलिफेंट बीच या हाथी टापू। हैवलॉक जेटी से बोट लेकर पानी के रास्ते आप 40 मिनट में पहुंच सकते हैं, या फिर राधानगर से थोड़ा चलकर भी आप यहां आ सकते हैं। एलिफेंट बीच पर बहुत ही खूबसूरत
कोरल रीफ, मूंगे की चट्टानें और समुद्री जीवन हम देख सकते हैं। इसका नाम तो हाथियों की वजह से ही रखा गया है। काफी साल पहले यहाँ हाथियों को लाया गया था। इस द्वीप का नाम है हैवलॉक, ठेठ अंग्रेजी नाम। यहाँ के आसपास के द्वीपों के भी नाम ऐसे ही कुछ हैं, जैसे कि हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, ऊट्रम, रॉस। लेकिन इस द्वीप पर बीचेस के नाम है राधानगर, गोविंद नगर, विजयनगर। तो हैवलॉक के सभी बीचेस के नाम बिल्कुल भारतीय हिंदू नामों पर रखे गए हैं। यही तो है अंडमान का रहस्य और जादू। बीच पर पानी पर चमचमा